स्टूडेंट, वेलकम टू फोटोन क्लासेस। मैं कविता सिंह फोटोन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ाऊंगी या भूगोल पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं भूगोल की थोड़ी सी बेसिक बातें। तो भूगोल का जो हम कहते हैं जियोग्राफी इंग्लिश में, और भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो इरेटोस्थनीज भूगोल के पिता हैं। ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ देखिए। भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का होता है गोलाकार। पृथ्वी कैसा है, गोलाकार या अंडाकार है। ठीक है, तो भूगोल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी। जियोग्राफी को भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो जियो का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हो जाएगा क्या, वर्णन करना। क्या हो जाएगा, वर्णन करना। और एक बात और बता दें, जो भूगोल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। और हम अपनी भाषा में जियोग्राफी की परिभाषा दें तो कह सकते हैं, पृथ्वी तथा पृथ्वी पे संपूर्ण जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई। और जो साइंटिफिक परिभाषा है वो है, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और पर्यावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और पर्यावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। हम क्लास में ही कोशिश करेंगे कि हम सब क्लास में ही उस चैप्टर को याद कर ले जिस चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो अभी हम बेसिक जानेंगे जियोग्राफी का, तो आज हम बेसिक क्लास में इसको एकदम रट लेंगे कि अगर हमसे बाहर कोई पूछे तो हम उसको एकदम डिटेल में बता देंगे जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो अगर अपनी भाषा में बताएंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं और ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। और पृथ्वी जियोग्राफी के पिता पूछे कोई तो क्या बताएंगे, इरेटोस्थनीज बताएंगे। क्या बताएंगे, इरेटोस्थनीज बताएंगे। जियोग्राफी के पिता किसे बताएंगे, इरेटोस्थनीज को बताएंगे। और जियोग्राफी को पूछ लिया कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप क्या बताएंगे, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। और हम मिला करके ये कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, और हम लोगों ने बात जान लिया कि जियोग्राफी शब्द या भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आई होप आप सब लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा और आप लोगों ने जितना मैंने अभी पढ़ाया वो क्लास में ही याद कर लिया होगा। आप लोग एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों तथा पर्यावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। और अपनी भाषा में बोले तो पृथ्वी तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ये हमारी अपनी लैंग्वेज में हो गया। और जो हमारी किताबी भाषा है वो भाषा है, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों तथा पर्यावरण का अध्ययन करना ही, पारस्परिक अध्ययन करना, संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इंट्रो क्लास में इतना जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्लास 10 का पहला चैप्टर, और क्लास 10 का पहला चैप्टर है संसाधनों का विकास। क्या चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संसाधनों का विकास। और हम संसाधनों के विकास को ऐसे पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों के संसाधनों के विकास चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो कोई छोड़ कर नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी उम्मीद से हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।